हेलो स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग मिस नूपुर। इस ग्रेड 5th स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 3 द फेथफुल डॉग रीड करेंगे। यस, नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 34। यस, स्टार्ट। आवर चैप्टर इज द फेथफुल डॉग। फेथफुल मतलब वफादार, वफादार डॉग। आगे हम स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। Many years ago, there lived in a Japanese village an old couple with their greatly devoted and obedient dog. देखो ये स्टोरी किसकी है? ओल्ड कपल की, जो कहाँ रहता है? जापान में रहता है। Many years ago, कई वर्ष पहले की बात है। There lived in a Japanese village an old couple with their greatly devoted and obedient dog. कि जापान में एक ओल्ड कपल रहता था अपने डिवोटेड और ओबीडियंट डॉग के साथ। क्या नाम है डॉग का? शीरो। दे लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब जो ओल्ड कपल है वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहता था। सिंस दे कुड नीदर वर्क नोर हैड दे एनी सेविंग्स फॉर सपोर्ट, वो ना तो कोई काम कर सकते थे और ना ही उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए कोई सपोर्ट, सेविंग्स या कोई सपोर्ट था, या उनके पास कोई सपोर्ट के लिए सेविंग्स नहीं थी। The elderly couple had no choice but to lead a simple, unassuming life. लेकिन जो elderly couple है उनके पास कोई choice नहीं थी, but वो एक simple, unassuming life lead कर रहे थे। But their needs were limited. But जो उनकी needs हैं, ज़रूरतें, वो बहुत ही limited थी। But it was hard to ignore the appetite. But फिर भी जो appetite भूख को क्या है, ignore करना बहुत ही मुश्किल होता है। It was but natural for them to long for money in order to procure at least the rice for themselves and Shiro. It was but natural. ये कैसे, ये एक नेचुरल बात थी, लेकिन मतलब it was but natural for them to long for money in order to procure at least the rice for themselves and Shiro. ये उनके लिए और शीरो के लिए जो राइस लेने की मनी की बात थी, वो एक नेचुरल थिंग थी। Whatever they had was virtually finished. जो भी उनके पास था वो लगभग फिनिश हो चुका था। एंड देयर वरी वॉज टू फाइंड अ वे आउट टू सेव देम फ्रॉम द इम्पेंडिंग स्टार्वेशन। अब उनकी वरी क्या थी कि खुद को इम्पेंडिंग स्टार्वेशन, भूखमरी से कैसे बचाया जाए, वो उसका वे सर्च कर रहे थे, वे देख रहे थे। वन डे, एक दिन क्या होता है, दे वर सरप्राइज टू फाइंड शीरो बाकिंग इन ग्रेट एक्साइटमेंट। वो क्या देखते हैं? शीरो को ग्रेट एक्साइटमेंट में बाक करते हुए देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं कि वो क्यों बाकिंग कर रहा है। He was sniffing and digging the ground at a particular place in the family garden. वो क्या कर रहा होता है? फैमिली गार्डन की पर्टिकुलर प्लेस को कंटिन्यू क्या कर रहा होता है? स्निफिंग कर रहा होता है और यहाँ पे डिगिंग कर रहा होता है। स्निफिंग सूंघ रहा होता है या डिगिंग वहाँ पर खुदाई कर रहा होता है। द ओल्ड मैन वेंट नियर द डॉग, जो ओल्ड मैन है वो डॉग के पास जाता है। एंड सो अ डीप होल डग बाय हिम, और उसके द्वारा डग किया हुआ डीप होल वो देखता है। ही फाउंड इन इट अ स्मॉल मेटल बॉक्स, उसमें उसको क्या मिलता है? एक स्मॉल मेटल बॉक्स मिलता है, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ। दे वर सफिशिएंट इनफ टू गेट फॉर देम द राइस फॉर मैनी ईयर्स टू कम। वो कई सालों तक उनके लिए राइस खरीदने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट था, इनफ था उनके लिए। बट देयर गॉड्स एंड फॉर्च्यून वॉज ओनली शॉर्ट लिव्ड। बट जो उनका गॉड्स एंड फॉर्च्यून, ईश्वरीय भाग्य था, वो कुछ ही समय के लिए था, शॉर्ट लिव्ड था। Their greatly selfish and greedy neighbor got terribly jealous of the wealth of the old couple. जो उनका सेल्फिश, जो उनका नेबर है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और ग्रीडी था, उसको जेलस हो रही थी ओल्ड कपल की वेल्थ से, जल रहा था उनसे। वन डार्क नाइट, एक डार्क नाइट के दिन वो क्या करता है? ही burgled their house and took away all the gold coins. वो उनके घर जाता है और सारे गोल्ड कॉइन्स क्या करता है? वहाँ से चोरी कर लेता है। Shiro barked ferociously and chased the culprit in the last-minute efforts to retrieve the fortune. वो क्या करता है? barked कंटिन्यू, वो उससे अपने जो गोल्ड कॉइन्स है वो लेने के लिए वो भौंकता रहता है। एंड chased the culprit in the last minute, और लास्ट मिनट तक वो क्या करता है? अपने भाग्य को बचाने के लिए ट्राई करता रहता है। This enraged the thief and the killed poor Shiro for his faithfulness to the master. तो इसको देख के क्या है, जो थीफ है उसको गुस्सा आ जाता है उसकी फेथफुलनेस को देखकर। किसकी फेथफुलनेस को देखकर? शीरो की अपने मास्टर के लिए फेथफुलनेस को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है? किल पुअर शीरो को किल कर देता है, मार देता है। द ओल्ड कपल cried and cried on learning about the death of their dear Shiro. जो ओल्ड कपल है वो अपने डॉग की डेथ को सुनकर, डेथ के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा क्राइड होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं वो। फॉर ही हैड बिकम ऑलमोस्ट अ ग्रेटली लविंग फैमिली मेम्बर फॉर देम, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फैमिली मेम्बर बन गया था।
द सेम थिंग द डॉग द सेम नाइट द डॉग अपीयर टू दैम इन ड्रीम। अब उसी नाइट में क्या होता है, डॉग उनके ड्रीम में आता है। यू लव्ड एंड केयर्ड फॉर मी सैड शीरोज गोस्ट। अब शीरो का गोस्ट क्या कह रहा है कि आपने मेरी बहुत ही केयर किया है, लव दिया मुझे। किसको कह रहा है, ओल्ड कपल को कह रहा है। एंड नाउ आई शैल केयर फॉर यू, अब मैं आपकी केयर करूंगा। टुमारो कट डाउन द पाइन ट्री इन द गार्डन, सुबह गार्डन में जो पाइन ट्रीज है उसे कट करना। मिक्स सम स्प्लिंटर्स फ्रॉम द ट्री, ट्री में से कुछ स्प्लिंटर्स मिक्स करना इनटू अ पॉट ऑफ राइस में। देन द गोस्ट वैनिश्ड, इसके बाद गोस्ट क्या है, गायब हो गया। किसका गोस्ट था, शीरो का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओल्ड मैन चॉप डाउन द पाइन ट्री, ओल्ड मैन क्या करता है, चॉप डाउन करता है, पाइन ट्री को काटता है। एंड द ओल्ड वुमन कुक्ड अ पॉट ऑफ राइस, और जो ओल्ड वुमन है वो एक चावल का बर्तन पकाती है। शी स्टीयर्ड इन द स्प्लिंटर्स एंड पियर्ड इन द पॉट, वो उसमें स्प्लिंटर्स डालती है और उसको स्टीयर करती है, बर्तन को हिलाती है। एंड पियर्ड इनटू द पॉट, और उस पॉट के अंदर देखती है। लुक शी क्राइड, देखो उसने कहा। हर आइज फिल्ड विद वंडर, वो वंडर से सरप्राइज्ड हो जाती है, सरप्राइज्ड होते वो क्या कहती है, देखो। ईच ग्रेन ऑफ राइस इज टर्निंग इनटू अ गोल्ड कॉइन, जो चावल के दाने थे वो किस में टर्न हो रहे थे, गोल्डन कॉइन में टर्न हो रहे थे। वी शैल हैव मनी फॉर राइस फॉर द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ, वो क्या कह रही है, वी शैल हैव मनी, अब हमारे पास क्या है, मनी है, फॉर राइस, राइस के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ, कि हमारी जितनी लाइफ बची है तो हमारे पास ये जो गोल्ड कॉइन्स है या जो भी चीज़ें है ये इसके लिए इनफ है, जो गोल्ड कॉइन्स हैं। द ओल्ड कपल स्माइल्ड सैडली एज दे थॉट ऑफ शीरो, और फिर वो शीरो के बारे में सोचते हुए सैडली स्माइल करते हैं। इवन दो ही हैड डैड देयर फेथफुल ओल्ड डॉग हैड नॉट फॉरगॉटन देम, क्या कह रहे हैं कि इवन दो वो मर गया था लेकिन उनका जो फेथफुल ओल्ड डॉग है वो उन्हें कभी नहीं भूला था। तो ये स्टूडेंट्स ही थी हमारी स्टोरी द फेथफुल डॉग। I hope you all are understand very well. Thank you. Have a nice day.